ठीक है, तो पिछली बार अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपन ने पिछली बार? हाँ, जैकोबिन क्लब पढ़ा था। ठीक है, कोई बता दो सर एकदम छोटा, उसमें जैकोबिन क्लब में क्या पढ़ा था? हाँ वही। हाँ हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, लीडर कौन था, कोई बताओ? ठीक है, लीडर वो था। ठीक है, ड्रेस कोड तो इसने बता ही दिया और सारा इंसिडेंट जो भी जैकोबिन क्लब के बारे में हुआ था वो भी बता दिया। अभी अपन को एक चीज़ देखनी कि जैकोबिन क्लब जो है वो रूल कर रहा है बेसिकली। उसने क्या किया, वहाँ पे जब हमला किया उसने पैलेस पे, और उसने जो है वहाँ के वहाँ पे जो स्टोर करके फूड रखा हुआ था वो लोगों को बांट दिया बेसिकली। उसके साथ जो उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने ले लिया उसको, और बेसिक फिर उसके बाद कौन आ गया अपने पावर में, कौन आ गया? जैकोबिन क्लब अपने पावर में आ चुका है ना। चलो अब अपन देख रहे हैं कि ये जो पीरियड था जब जैकोबिन क्लब ने रूल किया उसको हम रेन ऑफ टेरर क्यों बोलते हैं? ठीक है, हम टेरर समझ लो ना, डर, कि हम भाई ये तो इतना अच्छा देखा जाए तो है ना, मतलब इस लोगों को कुछ खाना नहीं मिल रहा था तो इसने क्या किया, लोगों की हेल्प करी कि चलो ये तो गलत कर रहे हैं, इन्होंने खाना छुपा के रखा हुआ है, हम क्या करते हैं खाना ले लेते हैं। तो बेसिकली इन्होंने तो लोगों की हेल्प ही करी है। और वो लोअर थर्ड स्टेट के उससे थे, मतलब थर्ड स्टेट की सोसाइटी, जो सेक्टर था वो सोसाइटी का, वहाँ से बिलोंग करते थे। कौन? ये। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो थे ये लोगों को फिर पसंद नहीं आए, लोगों को इनके साथ डर लगता था। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, उससे पहले अपन थोड़ी MCQ वाली बात कर ले, डिटेलिंग वाली बात कर ले कि ये बताओ कि जो पीरियड था ये बताओ कि पीरियड क्या था जब इन्होंने 1793 से 1794, मतलब देख सकते हो कितना ही दिन इन्होंने राज, 1 साल कुछ इन्होंने राज किया और इनको और लोगों को समझ में आ गया हम इनके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो जो भी है, तो ये जो पीरियड था, इसी पीरियड को क्या कहा गया है? रेन ऑफ टेरर कहा गया है। तो ये MCQ में आ सकता है कि बताओ कौन सा वो पीरियड था जिसको रेन ऑफ टेरर कहा गया है, या फिर किसके अंडर वो पीरियड था जिसे रेन ऑफ टेरर कहा गया है, किसके अंडर था? हाँ ऑब्वियसली जो जैकोबिन क्लब का लीडर था वो रूल कर रहा था। ठीक है, तो ये अपनी ये बात हो गई। अब पॉलिसी ऑफ क्यों लोग इनको पसंद नहीं करते थे वो अब अपन देख रहे हैं। पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब कि ये लोग जो, मतलब जैकोबिन क्लब जब आया, रॉबेस्पियर जब आए, स्पेशली रॉबेस्पियर की बात हो रही है, पूरे जैकोबिन क्लब की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग उनके फॉलोअर्स भी थे, कुछ नहीं भी थे, कुछ एग्री करते थे, कुछ डिसएग्री करते थे कि नहीं इनके तरीके जो है वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी किस पे फोकस कर रहे हैं? पूरे जैकोबिन क्लब पे फोकस नहीं कर रहे, अपन किस पे फोकस कर रहे हैं? रॉबेस्पियर पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो बंदा आया रूल में, तो इसने क्या चालू किया, उसने बहुत ही सीवियर पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू कर दी। ठीक है, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लागू कर दी कि देखो ये तो होगा ही होगा, कोई फ्रीडम ही नहीं दी लोगों को। उसने ज़बरदस्ती इक्वालिटी इम्पोज करने की कोशिश करी लोगों पर, वो अपन देखेंगे कैसे। Nobles, clergy, members of other political parties, even of his own party, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखो ये बंदा आ गया रूल में। देखो किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी कंट्री में जब कोई गवर्नमेंट रूल करती है तो ऑपोजिशन होता ही होता है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट हमेशा होती है। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं। ठीक है, जो सोचते हैं कि नहीं ये सही नहीं कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट है हम पे जुल्म कर रहा है वगैरह वगैरह, हर जगह होता है। ठीक है, तुम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे एक दूसरी गवर्नमेंट होगी जो कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट कहलाती है। इंडिया में देख लो, ठीक है, जो कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट क्या बोलती है बेसिकली कि ये जो गवर्नमेंट सही नहीं है, और बेसिकली उनके फ़ायदे नुकसान बताती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है एक देश के लिए, ऑपोजिशन गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो अपन को पता चलता रहेगा कि जो मेन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना। तो ये होना ज़रूरी है। अब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे मान लो मोनार्क चल रहा है, कुछ और लोगों को फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे कौन होते हैं? रिवॉल्यूशनरीज होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली रिवोल्ट करते हैं कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, ये जो आवाज़ उठाते हैं, ज़बरदस्ती वो आवाज़ उठाते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम तो है नहीं, तो वो लड़ के आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशनरीज बोलते हैं, रिवोल्ट करते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही हुआ, जब अपने रॉबेस्पियर आए तो जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जो क्लर्जी, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की बात हो रही है, जो क्लर्जी के लोग थे या फिर जो नोबल पीपल्स थे, या फिर अगर थर्ड स्टेट में भी जो अपर स्टेटा की बात करें, या फिर कोई भी जिनको इनकी जो चीज़ें हैं पसंद नहीं आ रही, इनके जो तरीके हैं पसंद नहीं आ रहे, ये जब भी आवाज़ उठाते थे तो क्या होता था, इनको पकड़ लिया जाता था, इनको पकड़ के इनको सज़ा दी जाती थी, इनको मार दिया जाता था। ठीक है, जजमेंट भी होता था इनके राज्य में, बिल्कुल पूरा कोर्ट जमता था, लेकिन कोर्ट में फैसला वही होगा जो इनके गवर्नमेंट के हित में होगा। किसने क्या गलती करी है नहीं गलती वो उससे मतलब नहीं है, हमारे गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ये ना बोल दे कि हमारी गवर्नमेंट गलत है, और जो बोलता था उसको क्या करते थे, मार दिया जाता था, और वो भी सबके सामने इन द सेंस एकदम किसे छुपा के नहीं मारा जाता था, सज़ा दी जाती थी भरी सभा में। ठीक है, तो ये होने लगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना। अगर तुम किसी को पसंद नहीं आ रहे तो वो उस बंदे की ओपिनियन है, और वो 4 लोगों को बोलता है, वो 4 लोग भी अब तुमको पसंद नहीं कर रहे, उन 4 लोगों की ओपिनियन है, तुम किसी को रोक नहीं सकते कि मुझे पसंद करो नहीं पसंद करो। सेम विद गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट किसी को रोक थोड़ी सकती है कि मुझे मत पसंद करो, जो तुम गलत कर रहे हो तो लोग नहीं पसंद करेंगे, सीधी बात। तो ये जो चीज़ थी ये रॉबेस्पियर ने बंद कर दी थी, ये जो लिबर्टी थी, ये जो फ्रीडम लोगों के पास थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, ये चीज़ टोटली बंद हो गई थी। जो खिलाफ खड़ा हो जाए वो उनको मार दिया जाएगा। और इन्हीं के टाइम पे रॉबेस्पियर ने जो है एक वो भी बनवाया था, क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनवाया था, डिवाइस बनाई थी, किसको उसको क्या बोलते थे, बुलेटिन। ठीक है, और इसमें क्या होता था, गला काटा जाता था, जो पनिशमेंट दी जाती थी। तो काफ़ी सीवियर पनिशमेंट अगर अपन देखें, काफ़ी दर्दनाक पनिशमेंट दी जा रही है यहाँ पे, मतलब गला काटा जा रहा है, तुम खुद सोच सकते हो, काफ़ी सीवियर पनिशमेंट है ये। अच्छा, बुलेटिन देखिए किसी ने, गेम ऑफ थ्रोन्स अगर किसी ने देखा हो तो उसमें है ना गला वाला कटता था तो बुलेटिन पे कटता था, है ना, वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा यहाँ पे सा गड्ढा सा बना रहता है, हाँ, उसमें से सर कोई बंदा रख देता है और फिर ऊपर से ब्लेड आती है और फिर उसका सर इधर हो जाता है और बॉडी इधर हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी बंदे ने इन्वेंट किया था, इसी बंदे ने इन्वेंट किया था बुलेटिन को। बंदे ने मतलब कि उसी के टाइम पे इन्वेंट करवाया गया था इसके द्वारा कि इस तरीके से हम पनिशमेंट देंगे। बहुत ही इतनी गंदी पनिशमेंट, इतनी सीवियर पनिशमेंट कि कोई सोचे ही ना कुछ करने का। इसका ये ऐसा उसूल था कि इतना बुरा करो जो भी गलत कर रहे हैं कि वो कभी गलत करे ही ना, और उसके लिए गलत क्या होता था, जो भी उसके खिलाफ बोल दे वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत थी। चलो इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ पीरियड बिटवीन कब से कब तक, 1793 to 1794। हाँ,
क्या डेवलप्ड गिलेटिन जो डिवाइस थी। एक जो चीज़ मैंने नहीं बताई वो क्या है कि ये डिवाइस को किसने इन्वेंट किया बेसिकली, इसके टाइम पे हुआ था। हाँ कौन? हाँ ठीक है, गुड। तो डॉक्टर गिलेटिन ने इनको बेसिकली इन्वेंट किया था और इसी वजह से इस डिवाइस का नाम क्या पड़ा? गिलेटिन। ठीक है, तो ये हो गया, अपन ने देख लिया कि बेसिकली पहला ही पॉइंट है कि क्यों जो थे लोग इतने परेशान थे इनसे। अब अपन डिटेल में देखेंगे कि क्या चेंजेस थे जो रॉबेस्पियर लेकर आया और जिसके वजह से लोग इतने परेशान थे। ठीक है, मतलब क्या एकदम से आकर उसने क्या सिर्फ यही काम जो उसके अगेंस्ट बोल रहा था उसको मरवा देता था, बस ये नहीं हुआ। बहुत सी अलग अलग चेंजेस रॉबेस्पियर लेकर आया, वो अभी अपन देख रहे हैं। सबसे पहले मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड वर राशन। मतलब कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, रॉबेस्पियर ने क्या किया, सील कर दिया कि अगर जैसे तुम कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, तुम अपना बिजनेस चला रहे हो, तुम कोई चीज़ बेच रहे हो, तुम कोई चीज़ खरीद, जो भी है, तुम्हारी प्राइस फिक्स है, तुम्हारी प्राइस फिक्स है। तो ये चीज़ तो भाई मैं देखूंगी ना कि मेरे को अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं उसको कितने में बेचना चाहूँगी। तुम कौन हो, गवर्नमेंट कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे मेरे बिजनेस कितने रुपयों में करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब थी कि अगर तुम पेन बेच रहे हो तो पेन हमेशा इतने की ही होगी, 5 रुपये की ही पेन बिकनी चाहिए। अरे मैं अच्छी क्वालिटी की बना रही हूँ ना, मेरे को ज़्यादा प्लास्टिक लग रहा है, मेरे को थोड़ी जो मेरी लीड है वो ज़्यादा इंक है, सॉरी, वो ज़्यादा पैसों की आती है, तो मैं क्या करूँ, मैं 5 रुपये में कैसे एडजस्ट करूँ, फिर तो मैं मेरी क्वालिटी गिरा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होने लगी कि अगर ये चीज़ बिकेगी तो इतने रुपए में ही बिकेगी, सील हो गई प्राइस। और ये जो वेजेस थे, वेजेस क्या बोलने की कोशिश हो रही है, जो सैलरी मिलती थी किसी लेबर को, अगर सैलरी मिल रही है तो वो फिक्स हो गए। अरे मैं कहीं सादे ज़मीन पे काम कर रही हूँ तो ठीक है, तुमने मुझे 200 रुपये दे दिए, मैं पहाड़ों पे काम करूँगी तो भी 200 थोड़ी दोगे, ज़्यादा दोगे ना। तो ये चीज़ तो गलत है कहीं ना कहीं, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो वेजेस फिक्स हो गए कि अगर तुम यहाँ के एम्प्लॉयर हो, तुम ये एम्प्लॉयमेंट करते हो तो तुम्हारी वेजेस इतने होंगे। अगर तुम क्या बोलते हैं ये चीज़ बेचो, तुम इतने ही प्राइस में बेच सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। और ये तो फिर भी चलो ठीक है, उसको लगा होगा कि गवर्नमेंट जो हमारी फ्रांस है उसके लिए अच्छी बात है। अभी आगे सुनो, उसने क्या चालू कर दिया था कि जैसे ब्रेड की क्वालिटी होती है, एक होता है मतलब मिडिल क्लास ब्रेड, ठीक है था,
एक होता है हाई क्वालिटी, ज़्यादा सॉफ्ट होता होगा, ज़्यादा टाइम तक रहता होगा, जो भी है ऐसी चीज़ें। मीट में भी यही होता था, ठीक है, कुछ मीट ज़्यादा टेस्टी, कुछ कम टेस्टी, कुछ कम, जो कम टेस्टी हो कम पैसों में आ जाएंगे, जो बहुत ही कम पाए जाते हैं जो मीट या जो थोड़े ज़्यादा डिमांड है उसकी वो ज़्यादा प्राइस में आएगी, सीधी सी बात है। तो इन्होंने बंद ही करवा दिया वो मीट जो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मान लो मेरे पास ये वाला ब्रेड खरीद, मतलब एक पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्रेड या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मीट, मतलब पर्टिकुलर मीट खरीदने के पैसे नहीं है, वो थोड़ी हाई क्वालिटी मीट है या हाई क्वालिटी कुछ भी है, तो वो उसको बंद ही करा देगा। वो एक ही तरह का क्वालिटी रखेगा जिसको सब खाएंगे, अमीर गरीब सब खाएंगे। तो बेसिकली ये तो गलत है ना। या ये अगर मैं देखो, अगर कोई गवर्नमेंट बनाएगा तो क्या चाहेगा कि मेरे सारे लोग ऊपर आए, सारे लोगों के पास इतना पैसा हो कि क्वालिटी मीट खरीद सकें, ना कि वो ये चाहेगा कि कुछ लोग क्योंकि खरीद नहीं पा रहे तो क्या करो क्वालिटी मीट ही बंद करा दो ताकि सब लोअर क्वालिटी मीट खाएंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये देखा जाए तो अपलिफ्ट नहीं कर रहा, वो रोक दे रहा है, वो अपलिफ्टमेंट को रोक दे रहा है, वो इक्वालिटी ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहा है लोगों पे। अरे मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मुझे खर्च करने हैं पैसे, नहीं पर तुम यही खाओगे। तो ये गलत है ना, ये जो चीज़ें गलत है। तो सबसे पहला काम तो उसने ये करना चालू किया रॉबिस्फियर ने, तो लोगों को परेशानी हुई कि ये कैसी इक्वालिटी है, तो कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। सेकेंड चीज़, फोर्स्ड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड, ये मैं बता चुकी। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड मतलब कि सारी क्वालिटी जो ब्रेड की थी उसको हटा के उसने बस एक ही क्वालिटी रखी ब्रेड की, उसको क्या नाम दिया, इक्वालिटी ब्रेड, कि सब उस इक्वालिटी ब्रेड को ही खाएंगे, ठीक है। और फोर्स्ड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब कि अगर मुझे नहीं बेचना, मान लो गवर्नमेंट ने देखो फिक्स कर दिया प्राइस को कि इतने ही मिलेंगे, लेकिन मैंने तो ज़्यादा में बनाए ना मेरे ग्रेन्स, मुझे ज़्यादा लगी। मान लो चावल की भी कितनी क्वांटिटी होती है, एक होती नॉर्मल चावल होती है, सस्ते में हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो कम पानी में उग रहे हैं या फिर उन पे ज़्यादा खाद नहीं देना पड़ रहा, उस पर कीड़े नहीं लग रहे ज़्यादा, तो अब उसकी प्राइस सस्ती होगी ना। अब कोई है जिसको बहुत केयर करनी पड़ रही है, जिसकी बार बार देखना पड़ रहा है, जिसको बार बार पानी की कंजप्शन बहुत, अब सबको मैं एक प्राइस में बेच सकती हूँ क्या, नहीं बेच सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, अब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि तुम्हारे पास ग्रेन है बेचो जाकर, तो मैं अपने पास क्यों रखा है। अरे मैंने 10 रुपये में चीज़ बनाई, तुम कह रहे हो 5 में बेच दूँ, ख़राब है ना ये चीज़। तो ये फोर्स सेलिंग होने लगा, मुझे नई चीज़ें बेचनी तो भी मुझे बोला जा रहा है बेचो, जाओ बेचो, ठीक है। तो ये फोर्स, बहुत फोर्स करने लगी, ये जो गवर्नमेंट थी काफ़ी फोर्स करने लगी लोगों को, ठीक है। थर्ड क्या, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सर्स एंड मैडम, जो भी वो लोग फ्रेंच में बोलते हैं, मैडम बेसिकली मैम को बोलते हैं, और मॉन्सर बेसिकली सर को बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये बोलना बंद करो कि कोई सर नहीं हो कहलाएगी, कोई मैडम नहीं कहलाएगी, कोई सर नहीं कहलाएगा, कोई मैडम नहीं कहलाएगी, सब सिटीजन, सिटी ऑन वहाँ पे बोलते थे, सिटीजन को सिटी ऑन कहते थे, तो सब कोई सिटी ऑन कहलाएगा। तुम्हें अगर किसी को कॉल करना है तो सिटी ऑन से कॉल करो, ये मैडम सर मतलब मैडम, ये मॉन्स की, और ये ऐसे मत बुलाओ, इतनी रिस्पेक्ट मत दो किसी को। तो तुम देख सकते हो कि उसकी मेंटालिटी क्या है, वो एक नीचे स्तर का बंदा था, कौन, अपना रॉबिस्फियर। तो इसने हमेशा इस तरह की चीज़ें फेस करी कि वो क्वालिटी ब्रेड नहीं खरीद पा रहा, वो क्वालिटी मीट नहीं खरीद पा रहा, उसको हर किसी को, बड़े बड़े लोगों को सर और मैडम बुलाना पड़ रहा है। तो अब जैसे ही वो पावर में आया, वो बेसिकली इक्वालिटी नहीं ला रहा था, वो चीज़ मतलब चीज़ें ठीक नहीं कर रहा था, वो अपनी कंट्री की नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ अपनी सोच रहा था। उसके जैसे जो लोग होते हैं सोसाइटी में, वो सिर्फ उनकी सोच, वो सिर्फ रिवेंज ले रहा था एक तरीके से देखे तो। वो कोई अपनी गवर्नमेंट की या कोई गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रहा था, वो फोर्स कर रहा था, वो उसको वो मेंटली अनस्टेबल था अगर अपन देखें। आगे फोर्थ चीज़ उसने क्या करी, चर्चेस वर शट डाउन, कन्वर्टेड इनटू बैरक एंड ऑफिसेस, ठीक है। बैरक एंड ऑफिसेस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत सारे चर्च थे, ठीक है, फ्रांस में, उनको बंद करा दिया गया, और क्या करा गया, उनके जगह पे बैरक मतलब कि आर्मी के रहने के लिए जगह बना दी गई, और ऑफिसेस बना दिए गए वहाँ पे। अगर कोई ऑफिस, देखो ये चीज़ सही है, सही है। देखो कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे पास बहुत सारे चर्च है, तुम्हारे 20-30 चर्च है, ठीक है, 10 को बंद करवा दो, 10 को बंद करवा दो, 10 को यूज़ कर लो। अगर तुम्हारी आर्मी के पास रहने की जगह नहीं है, तुम्हारे ऑफिसेस बनने की जगह नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने ये स्टेप उठाया, बट सारे ही चर्चेस को बंद करा देना सही नहीं है ना। लोगों के लिए रिलीजन खाने जितना इम्पोर्टेंट होता है,
होता है। लोगों के रिलीजन खाने जितना इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बार को खाना ना खाएं लेकिन उनके लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक रूलर का क्या फ़र्ज़ होता है कि वो अपने सिटीजन्स के नीड्स को समझे। पर यहाँ पे क्या हो रहा था, वो अपनी जो उसकी इच्छा कर रहा था, वो जो उसकी इच्छा कर रही थी वो कर रहा था। उसका मन ये कर रहा करने को, चलो कर दो, उसका मन ये कर रहा, चलो कर दो। तो ये उसने कहीं ना कहीं गलत किया। उसने सारे चर्चेस को शट डाउन करवा के उसने गलत किया, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए ना। रिलीजन से ऊपर कुछ नहीं होता लोगों के लिए, कोई गवर्नमेंट, कोई इक्वालिटी, कोई फ्रीडम, कुछ नहीं होता रिलीजन से ऊपर, ठीक है। तो अब वो चीज़ इसने गलत कर दी। सबसे बड़ा स्टेप तो इसने यही गलत किया कि उसने चर्चेस को जो है बंद करवाया। उसके बाद क्या हुआ, रॉबेस्पियर वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। तो यही इतने सारे जो चेंजेस उसने करे, इतने सारी चीज़ें जो उसने फोर्स करा लोगों पे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लोग परेशान हो गए। लोगों ने बोला हम इसके रूल्स में नहीं रह सकते। इंस्टेड इसके अपने क्लब के जो लोग थे, कौन थे, जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, उन्होंने ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया, उन्होंने ही इसको ख़त्म कर दिया, मार डाला, उसको सज़ा सुना दी गई। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जुल्म किए थे सिटी ऑन्स, मतलब कि वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत थी, ठीक है। तो अब उसको सज़ा सुना दी गई। किस डेट को सज़ा सुना दी गई? जुलाई 1794, मतलब जुलाई में 1794 में इसको सज़ा सुना दी गई, ठीक है। सज़ा सुना, बेसिकली मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये बेसिकली चेंजेस थे कि रॉबेस्पियर ने क्या क्या चेंजेस लाया। लास्ट में अपन ने देखा कि फिर उसको इस चेंजेस को जो है वहाँ की जनता सह नहीं पाई कि ये बहुत फ्रीडम के खिलाफ है, और अल्टीमेटली उसको मार दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब ये पॉइंट्स लिख लेते हैं।
मार दिया गया था शायद, मार दिया गया था, मार दिया गया था। कन्विक्टेड का वही मीनिंग होता है। ठीक है, इतना अपन ने देखा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है रॉबेस्पियर आया और उसने इस तरह के चेंजेस लाए, और ये चेंजेस लोगों को पसंद नहीं। जस्ट इमेजिन, इससे पहले नेशनल असेंबली थी, उसके चेंजेस भी इतने ब्रूटल नहीं थे। उसने जो चेंजेस लाए कहीं ना कहीं अच्छे ही थे मोनार्क से, ठीक है, ऑल्दो उसमें कुछ कमियाँ थी, ऑल्दो जो बहुत ही नीचे लोग थे, जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, वो लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी तो नहीं थी टोटली अगर अपन देखें तो, पर इतनी बुरे कंडीशंस तो नहीं थे, इतने बुरे कंडीशंस तो नेशनल असेंबली में भी नहीं थे। लेकिन जब रॉबेस्पियर आया तो उसने सिर्फ रिवेंज लिया है, उसने ऐसा रिवेंज देखा है, उसने इक्वालिटी नहीं लाई है, उसने नीचे के जो लोग हैं, उसने जो बहुत ही पुअर जो पीपल है उनको कुछ ज़्यादा ही फेवर किया है, और जो थोड़े मिडिल क्लास या थोड़े अपर के लोग थे, थोड़े क्रीमी लेयर के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स दिए हैं अगर अपन देखें तो। उसने सिर्फ रिवेंज लिया है, ठीक है, वो मेंटल स्टेबल नहीं था, वो एक रूलर कहलाने के लायक ही नहीं था अगर अपन देखें तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी रॉबेस्पियर की हो गई। अब रॉबेस्पियर को तो मार दिया गया, अब क्या हुआ, रॉबेस्पियर को जब मार दिया गया तो जो गद्दी थी, अगर अपन फ्रांस की अगर जो गद्दी है तो उसमें क्या एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मतलब कि अब कोई था नहीं, खाली हो गई, वो गद्दी खाली हो गई। तो अब जैसे ही वो खाली हुई तो क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, अगेन जो भी थोड़े प्रॉस्परस एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा कि अभी जो है जैकोबिन क्लब को कोई पसंद नहीं कर रहा। जैकोबिन क्लब तो अरे ठीक है चलो, रॉबेस्पियर जो था वही बंदा ख़राब था, लेकिन अब कोई पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, जैकोबिन क्लब को, किसी को अब उस पर ट्रस्ट नहीं रहा। तो मिडिल क्लास ने क्या सोचा कि अभी समय है, अभी जाके बैठ जाए, अभी जाके वो गद्दी एक्वायर कर लो, लोगों का सपोर्ट गेन कर लो और वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो इन्होंने वही करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया, किसी तरीके से लोगों के सपोर्ट से वहाँ की जो गद्दी थी उसको ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि अब जैकोबिन क्लब पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। क्या पता फिर से वही सब हो जाए, इक्वालिटी ब्रेड, इक्वालिटी मीट, इक्वालिटी क्लोथ्स, मतलब हमारी भी तो कोई चॉइसेस है ना, हम सिर्फ एक तरह के खाने में, एक तरह के कपड़ों में तो पूरी जीवन बिता नहीं सकते। वी आर लिविंग नॉट फॉर इक्वालिटी, वी आर लिविंग फॉर लाइफ, नो। तो वो जो चीज़ थी उसने लोगों को भी फोर्स किया कि नहीं, अब जैकोबिन क्लब से तो हम डर गए, हमको कोई भी और चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने जो मिडिल क्लास आई वो इलेक्ट हो गई, वो वहाँ पे बैठ गई, उसने वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। तो वहाँ पे जब मिडिल क्लास ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन्होंने क्या किया, अगेन हर जगह पे यही होता है, कोई ना कोई किधर पे पार्शियल हो ही जाता है। इसने क्या किया, डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन, नॉन प्रॉस्परस सेक्शन। नॉन प्रॉस्परस सेक्शन मतलब कि अगेन वही चीज़ होगी जो वहाँ पे नेशनल असेंबली में याद है जो होता था, जिनकी जो टैक्स ज़्यादा पे करते हैं उनको वोट करने दिया जाएगा, जो नहीं पे करते उनको वोट नहीं करने दिया जाएगा। अगेन वही चीज़ चालू हो गई यहाँ पर भी। जो वोट करते थे, मतलब जो अच्छे से टैक्स पे करते थे, ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उन्हीं का बोलबाला था। याद है नेशनल असेंबली में एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन जैसा होता था। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, हाँ एग्जैक्टली, वो लोग कौन होते, एक्टिव सिटीजन होते थे। पैसिव कौन होते थे, बाकी जो भी बच गए, हाँ बाकी जो भी बच गए वो क्या होते थे, पैसिव सिटीजन होते थे। तो इन्होंने भी कहीं एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन का नाम कहीं नहीं लिया, पर हो इनके यहाँ पे भी वही लगा था कि क्या, कि तुम जो है टैक्स अच्छे से पे करो तो हम तुम्हें भाव देंगे, हम तुम्हें वोट देने देंगे, हम तुम्हारी सुनेंगे, और अगर तुम टैक्स नहीं पे करते तो फिर जाओ, जब टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो फिर तुम गवर्नमेंट की मत सोचो। तो ये कहीं ना कहीं अगेन चालू हो गया, कहाँ पे, जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। अच्छा, हमें अपन ने देखा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को देखा अपन ने, जैसे कि मोनार्क को देखा, फिर नेशनल असेंबली देखी, फिर अपन ने कन्वेंशन देखा, और उसके बाद ये क्या था, डिक्टेटरशिप थी। ये एक डिक्टेटर मतलब वो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट थी। डिक्टेटरशिप पता है ना, जहाँ पे तुम पे लिटरली मोनार्क ना होते हुए भी रूल किया। जब आर्मी रूल होता है किसी कंट्री पे तो उसे क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। जब तुम्हारी सुनी नहीं जा रही, डेमोक्रेसी नहीं होती है, तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, तुम पे बस रूल किया जाएगा। तो वो चीज़ हुई। अब इन्होंने भी वही चीज़ कर दी कि पहले तो वोट वाली चीज़ गलत कर दी कि हम तो भाई वापस
वोट उन्हीं को देंगे जो पैसा देता है, ठीक है। देन व्हाट हैपन, अब इन्होंने क्या किया, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें काउंसिल बना जिसमें अपन क्या कहते हैं इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, ठीक है। अब इसमें ये जो लोग थे, ये बहुत सारे लोग थे, अगेन ये लोग कौन थे, याद है अपन नेशनल असेंबली में कैसे लोग ऊपर तक पहुंचते थे, जो जितना जितना ज़्यादा पैसा देता जाएगा उतना उतना ऊपर पहुंचता जाएगा वो। तो यहाँ पे भी वही होने लगा, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसी तरह की सिस्टम होने लगी कि जो जितना पैसा देगा वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से 5 लोग चुने जाते थे, 5 लोग चुने जाते थे जो कि बेसिकली डिक्टेटर बनाते थे, ठीक है, जो कि डायरेक्टरी बनाते थे, बेसिकली जो डायरेक्टरी बनाते थे, जो बेसिकली रूल करते थे, जो मेन 5 पीपल जो बेसिकली रूल करते थे वो कहाँ से आते थे, यहीं से इलेक्टिव ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये लोग आते थे। हाँ तो अच्छा, और यहाँ पे 5 मेंबर क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनको एग्जाम्पल मिल चुका था पहली वाली गवर्नमेंट से जिसमें सिर्फ एक ही बंदा जो था ऊपर था, कौन था, रॉबेस्पियर, तो वो उसने बहुत बुरे बुरे काम किए, गलत काम किए। तो अब क्या इन लोग को मिल गया था कि हो सकता है कि अगर हम आज भी एक ही बंदे को ऊपर बैठा दें तो वो पागल हो जाए, वो अपनी चलाने लगे, वो पार्शियलिटी करने लगे। तो उन्होंने 5 को बैठाया कि ये जो लोग हैं अगर एक गलत भी कर रहा होगा तो दूसरा सुधार लेगा, ठीक है। मतलब इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा पहले उतना लिख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वेल्थियर मिडिल क्लास की, है ना, जो मिडिल क्लास में भी थोड़े ऊपर के लोग थे उनकी बात हो रही है कि उन्होंने जो है किसको ऑक्यूपाई कर लिया, सीट को ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि वहाँ पे जो जैकोबिन क्लब जहाँ मतलब रॉबेस्पियर जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे कौन आ गया था, वेल्थियर मिडिल क्लास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हर गवर्नमेंट आती है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। फिर क्या हुआ,
ये आई और इन्होंने क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बोल दिया अगेन नेशनल असेंबली वाली चीज़, कि जितने भी लोग नॉन प्रॉस्परस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि इतने अमीर नहीं हैं, जो कि ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर सकते, वो उनके लिए वोट डिनाइड है, वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कहाँ पे, अपने फ्रांस में। अब एक चीज़ जो यहाँ पे और है, जो इसके बाद ही अपन को लिखना है, वो ये कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इनका जो नया गवर्नमेंट आया था, ये वेल्दी मिडिल क्लास का जो गवर्नमेंट था, यहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। स्टेबिलिटी मतलब कि सब लोग एक दूसरे पे रूल करने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो परफेक्ट नहीं था। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अपन देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है, रूल्स रेगुलेशन सब लिखे गए हैं, कोई एक दूसरे पे चढ़ता नहीं है। ठीक है, कोई एक दूसरे पे चढ़ता नहीं कि नहीं हम ये काम करेंगे तुम नहीं कर सकते, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो हम ही करेंगे भाई, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, बहुत इंस्टेबिलिटी थी, एक दूसरे से लोग लड़ते रहते थे, कभी कोई कुछ कर दे रहा है, कभी कोई कुछ कर दे रहा है। अब जैसे कि ये 5 मेंबर्स होते थे डायरेक्टरी में से, तो ये कहाँ से कौन इलेक्ट करता था इन 5 मेंबर्स को, ये लोग इलेक्ट करते थे, जो कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग होते थे वो इलेक्ट करते थे।
इनको मानो कुछ ऐसा कर दिया इन 5 लोगों ने, या उनमें से किसी एक बंदे ने कुछ अलग कर दिया जो इनको पसंद नहीं आया, वो उठा के हटा देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सुनी नहीं जा रही किसी की, उसने कुछ लोगों के हित में कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो इनको पसंद नहीं आ रहा, तो ये लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। तो ये जो चीज़ थी, काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी इनके गवर्नमेंट में। अब इसी का फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसने इसका फ़ायदा उठाया कि यहाँ पे देखो डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में जो है कहीं ये होता रहता है, क्या होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। इसका अपन फ़ायदा उठाएंगे और इन्होंने क्या किया, खुद जाके डिक्टेटर बन गए, खुद जाके मतलब ये 5 डिक्टेटर होते थे पहले, अब इन्होंने खुद अपने आप को डिक्टेटर बना दिया। आर्मी जनरल थे ये, इन्होंने बोला नहीं हम डिक्टेटर बनेंगे, अब सबको इन्होंने किसी तरीके से पीछे कर दिया, इनके लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया और खुद जाके डिक्टेटर बन गए, ठीक है। और अब ये नेपोलियन ने क्या किया फिर फ्रांस का, मतलब किस तरीके से फ्रांस में चेंजेस आए, वो अब अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट लिख लो नेपोलियन वाला पहले। ठीक है, इसके बाद अपन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया वो अपन अगले क्लास में देखते हैं। अभी इतने के लिए अभी इतना ही लिख लो।